कथानक व्याकरण समझे तो सुरक्षित छंद हो जाए, काश मेरे देश में फिर से मकरंद हो जाए। ऐ मेरे दाता ऐ मेरे ईश्वर, मांगता हूं बस यही तुझसे कि फिर से युवा पीढ़ी संभल कर स्वामी विवेकानंद हो जाए, स्वामी विवेकानंद हो जाए। तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। तो गाइज, मैं अतुल सिंह आज आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहता था, लेकिन कुछ कारण से मैं आपसे ये सब बात नहीं कर पाया। तो गाइज देखिए, जैसे कि ये जो चीज है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, गाइज आप बताइए आज मुझको, आज हमारा जो देश, ये एजुकेशन हमारी बंद चल रही है, हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है। तो गाइज आप बताइए कि ये जो हमारा चैनल यूट्यूब चल रहा है, चाहे यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट हो गाइज, लेकिन अच्छी चीजों पे लोग कितना जाते हैं गाइज। जो अच्छी चीजें हैं उस पे लोग, उन बच्चों का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन उस पे गाइज कम ध्यान होता है, उस पे गाइज किसी का ध्यान नहीं होता। लेकिन जो चीज थोड़ा नौटंकी वाली होती है, जो चीज थोड़ा सा अनर्गल टाइप की होती है, उस पे ये क्या हुआ वो क्या हुआ, उस पे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, ये उसको पहले देखते हैं। अच्छी चीजों को गाइज कोई केयर करने वाला नहीं है। अच्छी चीजों की केयर आप कब करेंगे? जब आप खुद एक नेक दिल और अच्छे इंसान बनेंगे, तब आप उस पर केयर करेंगे, तब आप उस चीज को समझ पाएंगे। गाइज देखिए, होता क्या है, जो हमारी आज की टॉपिक है, जिससे मैं आपको जिस टॉपिक में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, जिसका नाम है समय। गाइज देखिए, जो समय है अगर हम इसकी कदर नहीं करते तो फिर दुनिया में लिख के मैं देता हूं कि कोई आपकी कदर करने वाला नहीं है, कोई आपकी कदर गाइज नहीं करेगा अगर आपने समय की कद्र नहीं किया। तो गाइज, ये जो हमारी समय चल रही है, ये जो हमारी टाइम चल रही है, भले हुई वो लॉकडाउन में है। आज बच्चे कहते हैं कि सर ये लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन है क्या? लॉकडाउन बस कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन है। ये जो स्थिति है कोरोना से बचने के लिए है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ाई को छोड़ दें, हम पढ़ने अच्छी चीजों को हम करना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं है। तो हमको अपने समय को ध्यान में रखते हुए हमको एक शेड्यूल बनाना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। हमको क्या करना है, हमको ये नित्य प्रतिदिन एक शेड्यूल बना करके हमको अपने समक्ष इस चीज को रखना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या बनना है। तो गाइस, जब तक ये हमारे मन में ये बात नहीं रहेगी, दुनिया में आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो गाइस देखिए, जो हमारी समय है, हमारे माता पिता भी हैं हमको, जिन्होंने इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधाएं, इतना सब कुछ हमारे उनको व्यवस्था दिया है, आप सभी को सब कुछ चीजें दिया है कि बेटा आप इस चीज पे फोकस करिए, आप उस चीज पे फोकस करिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप करते क्या हैं? गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक लड़के को, चाहे एक कोई भी हो, कोई स्टूडेंट को फोन अगर दे दिया जाता है, मैं 2 4 10 की, मैं 10% 20% का अपवाद की मैं बात नहीं करता, लेकिन 80% तक, 80% तक इस फोन का, इस फीचर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो गाइस, आप इस चीज पे संभल जाइए, इस चीज को देखिए, अच्छी चीजों को यूट्यूब पे सर्च करिए, अच्छी चीजों को यूट्यूब पे देखिए। अगर बच्चे भी हैं, ऑनलाइन का अगर पढ़ाई का मतलब है, तो उनको ऑनलाइन पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है जिज्ञासा खत्म हो चुकी है। गाइस देखिए, दुनिया में अगर कुछ सीखना है तो आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। अगर आप जिज्ञासु हैं तभी आप देखिए गाइस दुनिया में कुछ सीख सकते, नहीं तो फिर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। देखिए गाइस, अनुभव, मैं बता दूं आपको, अनुभव से बड़ा टीचर, जो अनुभव से बड़ा शिक्षक होता है, वो दुनिया में कोई नहीं होता। और मैं उसी अनुभव के साथ, उसी अनुभव को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो गाइस, आप इस चीज को समझिए कि जो हमारी टाइम है, चाहे वो लॉकडाउन की समय हो, चाहे भले स्कूल न खुला हो, लेकिन गाइस हमको पढ़ना है, हमको कुछ सीखना है। गाइस, मैं अपने चैनल पे इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल के नाम से मैं अपना चैनल चलाता हूं, जो कि मतलब इस पे जो कंटेंट है अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सब कुछ साथियों समझ में आएगा। तो गाइस देखिए, जो हमारी टाइम है, देखिए गाइस, समय के साथ ही आपको सब लोग पूछेंगे। अगर आपकी समय अच्छी है तो दुनिया गाइस आपको पूछेगी, अगर आपकी समय खराब है तो दुनिया में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ये आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके रिलेटिव्स भी हैं, जो आप कहते हो कि आज मेरे ये हैं, आज मेरे वो हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप
सफल हैं तो ही आपकी पूछ है, अगर आप असफल हैं तो दुनिया में फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो गाइज इस चीज को समझने का प्रयास करिए और आप किसकी कद्र करिए? टाइम की। अगर आप इसकी कद्र कर देंगे तो मैं बता रहा हूं कि जो समय है वो आपकी इतनी कद्र कर देगा कि दुनिया में फिर आपको कभी किसी बात को लेके पछतावा नहीं होगा। तो गाइज अगर आपको ये चीज जानना है, ये चीज समझना है, तो इस चीज पे आप अपने अनुभव के आधार पे आप इस चीज को एनालिसिस करिए। गाइज आज हमारे माता पिता ने हमको फैसिलिटी दिया है, हमको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं कि बेटा हमारा पढ़ रहा है, बेटा आज हमारा इलाहाबाद है, बेटा दिल्ली में है, लेकिन बेचारे वो माँ बाप कभी सोच के ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा होगा। गाइज जो हमारे बच्चे हैं, हमेशा हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा आज दिल्ली में पढ़ रहा है, आज इलाहाबाद में पढ़ रहा है, आज एक अच्छे जगह मैंने उसका दाखिला करवाया है। गाइज मैं आपको बता दूं, अच्छे दाखिले ले लेने से, अच्छे जगह पढ़ लेने से जीवन में कभी अनुभव, कभी ज्ञान की चीजें नहीं मिलती। कभी भी ये आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको सफलता अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने पर ही मिल जाए। अगर ऐसा होता तो आज झोपड़ी में रहने वाले आईएएस नहीं होते। गाइज आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए। अगर आप झोपड़ी में भी गाइज रह के पढ़ते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप कहीं भी, आप यूनिवर्सिटी के बच्चे को भी आप फेस कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी आपका टक्कर नहीं दे पाएगी अगर आप समय की कद्र करते हुए अगर एक बेहतरीन ढंग से आप किसी चीज को पढ़ते हैं। एक किताब को 10 बार पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए, न कि 10 किताब को एक बार पढ़िए। तो गाइज आप इस चीज को समझते हुए, गाइज आप खुद समझदार हैं, आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि अच्छी चीजों को हमको देखना है, अच्छे शेड्यूल हमको बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो चीजें हैं वो हमको अच्छे ढंग से किसी भी चीज को लेकर के चलना है। तो गाइज देखिए, हमारे माँ बाप ने हमको इतनी सुविधाएं दी हैं। बेटा अगर पिताजी ने, देखिए वाकई में बता दूं, जो लड़कों की सच्चाई है, जो लड़के करते क्या हैं, जो सफल नहीं हैं, मैं अपवाद की बात नहीं करता, लेकिन जो बच्चे सफल नहीं हो पाते उसका 95% गाइज यही रीजन होता है कि वो दिल्ली जाके, लोग कहते हैं कि सफल नहीं हो पाया, इलाहाबाद जाके सफल नहीं हो पाया। गाइज इसका 95% मैं जो आपको एक्यूरेट में रीजन आपको बताऊंगा कि जो सही रीजन है, इसका रीजन गाइज होता क्या है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जब लड़का दिल्ली पहुंचता है, उस इंस्टीट्यूशन में अपना स्टडी करता है, तो वहां पे वो करने क्या लगता है? पढ़ाई के साथ प्यार। गाइज ये हकीकत है, आप ये कड़वा सच है। देखिए सच जो है ये कड़वा होता है, आपको ये स्वीकार करिए या ना करिए, लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, मैं आपको उस चीज से मैं अवगत करा रहा हूं। तो गाइस देखिए, माँ बाप यही सोच के भेजते हैं कि आज मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा दरोगा की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा रेलवे की तैयारी कर रहा है। लेकिन गाइस करते क्या हैं? वो तो करने लगते हैं प्यार। देखिए गाइस, प्यार करना देखिए गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन वो चीज होती है, वो समय होती है, उस चीज को, समय को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्यार करते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो वो गाइस आपको तकलीफ देगी, वो आपको धोखा देगी। तो गाइस ये चीज है, सबको यही लगता है कि मेरी बंदी जो है वो सबसे अलग है, मेरी बंदी है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन गाइस जब माँ बाप आपको 2 साल 4 साल, मैक्सिमम आपको 6 साल 7 साल तक आपको बाहर रखते हैं, अपने से दूर रखते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा अपने कैरियर को बना करके घर पे लौटेगा, जो गर्व होगा, मेरा जो सर होगा वो गर्व से ऊंचा होगा। लेकिन गाइज आप करते क्या हैं? वहां पे जाकर के अधिकांश बच्चे वो प्यार कर बैठते हैं। जब वो प्यार कर बैठते हैं तो वो समय जो होती है वो अपना प्यार में इन्वेस्ट कर देते हैं। गाइज वो समय, आप रात में आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उस लड़की से जिससे प्यार किया था, आपने आप उससे बातें करके उस सुखद पल को, उस महत्वपूर्ण पल को आप खो बैठते हैं। और गाइज जब माँ बाप आपको फोन करते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, तो आप न चाहते हुए भी आप ये बताते हैं कि माँ पढ़ रहे हैं, पिताजी हमारी पढ़ाई चल रही है। तो गाइज ये आपकी जो सच्चाई है गाइज, ये मैंने आपके समक्ष मैंने इस चीज को एक्सपोज किया। तो गाइज आप ये चीज देखिए कि ये जो हमारी
टाइम है, ये हमारी कीमती समय है। अगर में करियर बनाने का समय है तो अगर हम इसमें प्यार करने लगते हैं, प्यार कर बैठते हैं, तो गाइस हमारा जो भविष्य होगा वो अंधकारमय हो जाएगा। गाइस मैं आपको रियलिटी बता दूं, 100% मैं आपको सत्य है मैं वो आपको बताता हूं कि वो लड़की, आप कोई भी, आप चाहे जिससे कहते हो कि मेरी वाली सबसे अलग है, लेकिन गाइस होता हकीकत में यही है कि वो 2.5 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल तक आपका अगर उससे अच्छा संबंध चला, लेकिन आपने अपने पढ़ाई को आपने लात मार दिया, आपने पढ़ाई के साथ समझौता करके उसके साथ आप रहे। लेकिन गाइस होता क्या है, वो आपसे एक दिन आके कहती है, आप दिल्ली में खड़े हैं, आप इलाहाबाद में खड़े हैं, वो आपसे कहती है कि पिताजी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, लेकिन आपका करियर अंधकारमय हुआ। अगर वही आपकी रिस्पेक्ट करती, वही आपकी इज्जत करती, वही आपसे आके एक दिन बोलेगी कि आप सफल नहीं हो पाए, इसलिए मेरे पिताजी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तो गाइस ये जो सच्चाई है, आप इसको समझ करके इन सब चक्करों में मत पड़िए, और इनके चक्कर में तो कभी पड़िएगा ही नहीं। इस चीज से अवगत होते हुए आप अपने पढ़ाई पे, आप अपने कैरियर पे, जो बनना है उस लक्ष्य पे फोकस करके आप चलिए। और जो आप बनना है वो, अगर आप इस चीज को, अगर प्यार वाली बात को, इस चीज को, इस नए समय को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या जीएफ बीएफ के चक्कर में अगर आपको छोड़ करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं आपको सफल होने से गाइस कोई रोक नहीं सकता। तो गाइस इस चीज को ध्यान में रखते हुए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, जो स्थिति चल रही है, उसको एक शेड्यूल बना करके एक अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। गाइस मैं अभी क्लास 6 में इलाहाबाद में था। मैं इलाहाबाद में जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में वहां पे बैठा था, तो क्लास 6 का एक बच्चा वहीं पे बैठ करके अपनी जीएफ से बात कर रहा था। तो मैंने पूछा कि तुम इतना देर से बात कहाँ पे कर रहे हो? तो उसने बोला कि मेरी जीएफ है, मैं उससे बात कर रहा हूं, मुझको डिस्टर्ब मत करिए। तो गाइस ये चीज देखिए कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी मजहब एज होगी 13-14 वर्ष का वो बालक, वो अपनी जीएफ से बात कर रहा है। तो गाइस अब बताइए हमारी युवा पीढ़ी, हमारा जो देश है वो कहां जा रहा है? अब बताइए जी। गाइस इस चीज को आपको समझना होगा, और YouTube पे अगर आप देखते हैं तो अच्छे कंटेंट को देखिए, अच्छे चैनल्स को फॉलो करिए, अच्छी चीजें देखिए गाइस, तभी आपका जो भविष्य होगा वो उज्जवल हो पाएगा गाइस। नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और आप समय के साथ अगर समय की कद्र करते हैं तो गाइस समय भी आपकी कद्र करेगा। तो गाइस तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।